जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में करते हैं प्रणाम, इस भाव से कि हम भी बन सके निष्काम। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चाहो गर सुख दुख से बचना, करो नित्य सत्य धर्म से प्रीत। गुणायतन में आओ बंधु, जिनागम का मिलेगा नवनीत। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की पावन आशीर्वादी छांव में और पूज्य गुरुदेव के तप स्वाध्याय और चिंतन रूपी जल से अभिसिंचित गुणायतन रूपी फूल बहुत शीघ्र ही पल्लवित होने जा रहा है। पर आवश्यक है कि आप लोग उसमें खाद रूपी योगदान अवश्य दें, तभी यह अपनी गति को प्राप्त कर सकेगा। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर प्रतिदिन लोग गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं। आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों का उच्चारण करूंगा और यह भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। स्वर्ण दान के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री दीपक कुमार अनिता जी जैन आगरा से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। एक गुप्त दान स्वर्ण दान के रूप में आया है, उन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। निर्माण निधि के रूप में संबद्ध हुए हैं श्री विजय कुमार जी जैन, मयंक जी जैन दिल्ली से। करतल ध्वनियों का क्रम निरंतर जारी रहे। श्री कमल कुमार जैन, अनिल ऋतिक, रिजिनाश जैन मकराना नागौर राजस्थान से। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती ग्रीष्मा जैन, अर्शिया जैन, अरहन जैन। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए। श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती ग्रीष्मा जैन, अर्शिया जैन, अरहन जैन रायपुर से। वे आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान एनसी जी जैन, कार्याध्यक्ष गुणायतन, एवं श्री अरुण जी जैन, सीए मानसरोवर जयपुर। आज की प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजीव जी जैन रायपुर से, जो आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती साधना विजय जी एडवोकेट दिल्ली से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए सबसे पहले हम सभी के बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने इस युग में जन्म लिया जहां हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और आपका सानिध्य प्राप्त हो सका। गुरुजी से मेरी शंका है, शंका समाधान में बहुत से लोग आते और कई तरीके के प्रश्न पूछते हैं। बहुत से छोटे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी के लोग रहते, बुजुर्ग रहते, लेकिन जो उनको समाधान मिलता है उसका जीवन में आचरण कैसे करें, और हम आपने जो हमारी शंका का निदान किया हम उसको अपने जीवन में कैसे उतारें। देखो, जीवन में उतारना चाहते हो तो शंका समाधान सुनना बंद कर दो। शंका समाधान को गुरु के द्वारा दिया गया परामर्श मान करके सुनना शुरू कर दो, सीधे उतरेगा। अगर आप शंका समाधान को एक शंका समाधान कार्यक्रम के रूप में देखेंगे तो ये केवल बौद्धिक स्तर पर आपके अंदर असर छोड़ेगा, लेकिन ये शंका समाधान नहीं, मेरे अंदर की गुत्थियों का खुलासा है जो गुरु के मार्गदर्शन से हो रहा है, सीधे जहन में उतरेगी और आप उतार सकते। हाँ। उपस्थित होंगी श्रीमती साधना विजय जी एडवोकेट दिल्ली से। और आपकी बात तैयार रहेंगी शकुन दीदी सागर से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। महाराज श्री, प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का जीवन क्यों शब्द के इर्द गिर्द घूमता रहता है, क्यों? विशेषकर सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि में, जैसे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, मतलब क्यों दिमाग में हर समय घूमता रहता है। कभी कभी ये रिश्तों में तनाव और मन में मनमुटाव पैदा कर देता है। मुनिश्री, ये जानते हुए कि जीवन में हर क्यों के कभी जवाब नहीं मिलते हैं और बहुत से क्यों खामोश रहकर ही जीवन में शांति बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी महाराज श्री, हम क्यों के पीछे पड़कर क्यों अपने जीवन की शांति को खोते रहते हैं। बस मैं ऐसा कहता हूँ
ऐसा क्यों इस वाक्य को बदल दें, ऐसा यूं इस बात को स्वीकार लें। समझ गए? क्यों की जगह यूं आते ही जीवन का काया पलट होगा। पर मनुष्य का जो मन है वो बड़ा तार्किक होता है, बहुत जल्दी चीजों को स्वीकार नहीं कर पाता। जी महाराज। उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन को बच्चा बनाना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा होता है ना, जी महाराज। उसको बोलो बेटा जय कर लो, तो जय जय बोलना शुरू कर देता है। वो कोई तर्क करता है? पर जैसे जैसे उसकी बुद्धि प्रखर होती है, उसका तार्किक मन जागृत होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपके कहने पर भी वो नहीं करता जब तक उसको जचता नहीं। तो जिसका मन बच्चे की भांति आज बन जाए, वो क्यों नहीं यों की जिंदगी जीता है। और हमें क्यों से यों की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन का सही आनंद तभी आएगा। नमोस्तु महाराज से, नमोस्तु महाराज से। उपस्थित होंगी शकुन दीदी सागर से और आपकी बात तैयार रहेंगी शुभराजी जैन दमोह से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, पहले मकान कच्चे होते थे और रिश्ते पक्के होते थे। एक ही आंगन में 3-3 पीढ़ियां रहती थी और बच्चे 8-8 10-10 बच्चे होते थे। आजकल मकान पक्के हो गए लेकिन रिश्ते कच्चे हो गए कि माँ बाप को भी रखना नहीं चाहते। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि मकान तो पक्के होएं लेकिन रिश्ते भी पक्के हो जाएं। कृपा समाधान दें। मकान पक्के हो गए, रिश्ते कच्चे हो गए। आपने पूछा ऐसा क्या करें कि मकान तो पक्के हो, रिश्ते भी पक्के हो। तो बस मैं यही कहूँगा, उस पुरानी सोच को आत्मसात कर ले जिसमें प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे मूल्यों को प्रमुखता दी गई। आज ये सारे मूल्य तिरोहित होते जा रहे हैं। आज का ये दौर विशुद्धतया उपभोक्तावादी दौर है, जहाँ यूज एंड थ्रो का एक कल्चर जैसा विकसित हो गया है। व्यक्ति को व्यक्ति की भांति न देखकर चीज़ों की भांति देखा जाने लगा है। जब हमारे संबंध व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ बनने लगते हैं तो इस तरह की विकृतियां प्रारंभ होती है और ये पूरे समाज में फैल गई, जिससे पूरे के पूरे समाज में एक प्रकार की विषाक्तता छाई हुई है, अभिशप्त हुआ है। जब तक हम सांस्कृतिक निष्ठा को जगाकर लोगों के हृदय में उदात्त जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं कर लेते, तब तक इसका कोई समाधान जैसा नहीं दिखता। नमोस्तु महाराज। शुभराजी जैन दमोह से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी जैन मानसरोवर जयपुर से। हमारे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि आपने कल के ही एक प्रश्न में इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था, पर आपका कहा गया हर शब्द किसी के संबल का आधार बनता है, इसलिए मैं इस विषय को दोबारा पूछना चाहती हूँ। गुरुदेव, एक सज्जन हैं जिनका धर्म में रुचि है, जिनकी धर्म में रुचि थी, पर कुछ वर्षों पहले उनके पुत्र की मृत्यु हुई, जिससे उनका धर्म से विश्वास कुछ कमज़ोर हो गया और कोरोना काल में उनके दामाद की मृत्यु होने पर वो विश्वास बिल्कुल टूट गया। अब कुछ ऐसी स्थिति है कि ना वो गुरुओं के पास जाना चाहते हैं और ना ही किसी प्रवचन या शंका समाधान की ओर उनका ध्यान है और ना उनका मन लगता है। तो अब ऐसी स्थिति में उन्हें किस प्रकार से समझाया जाए कि उनका विश्वास फिर से लौट आए। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, जब मनुष्य के जीवन में कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं घटती है तो एक बारगी मन में उचाट आता है। ये एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है जो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक टिकना कभी उचित नहीं है। ऐसा केवल इसलिए होता है कि हम अपने जीवन में घटित घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पाते। एक बात सदैव सबको याद रखना चाहिए कि सुख दुख, जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधि के हाथ में। आना जाना लगा हुआ है, मरना जीना तो इस नियति का नियम है, कोई इससे बच नहीं सकता। तो जब जिसका जितने दिन का संयोग होता है उतना ही दिन का होता है। मैं चाहूँगा कि उन्हें समझाया जाए और उनसे कहे कि ये घटनाएं हैं, घट गई,
अब तुम इस तरीके से अपने मन को तोड़ करके बैठोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। घटनाएं मन को तोड़ने के लिए नहीं, इन घटनाओं से यदि मन को मोड़ दिया जाए तो जीवन धर्म से जुड़ सकता है। वो अपने मन को मोड़े और खुद को धर्म से जोड़े। हम तो ये जानते हैं कि संसार में अनंत जन्म अनंत मरण हो चुका, रोज लोगों का जन्म होता है, मरण होता है। संसार के सारे संयोग क्षण भर के होते हैं, हर संयोग वियोगमय होता है, कौन इसको रोक सकता है। हम लोगों ने तो बचपन में ये सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनकी असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो मरना जीना तो लगा हुआ है, इस बात को लेकर के धर्म से विमुख होना, गुरुओं से विमुख होना, ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता। ऐसा करके तो अपना संसार और बढ़ाएंगे। आर्त ध्यान करने से मन टूटेगा, जीवन का रस ले। अगर घर में कोई आपत्ति विपत्ति हो, किसी का वियोग हो, तो उसे शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाए। ऐसी घड़ी में मोह भाव जागृत न कर ज्ञान भाव जगाना चाहिए। मोह भाव तो हमारे पराभव का कारण है, वो हमारे संसार की वृद्धि करता है। ज्ञान भाव में संतुष्टि है, तो अपने अंतरंग में ज्ञान भाव जगाने की कोशिश करें। उनको ये समझना चाहिए ऐसे लोगों को कि ये अब हमारे हाथ में नहीं है। हम रोए दुखी हों शोक करें तो क्या जो घटी हुई घटना वो लौट कर आ जाएगी? कतई नहीं आएगी। एक मैं आपको बताता हूँ क्या सोच होती है। एक दंपति के एक जुड़वे बेटे थे, धार्मिक थे, मंदिर के लिए जा रहे थे और मंदिर के लिए जा रहे थे, दोनों स्कूटर पे थे। ट्रक के नीचे आने के कारण दोनों ऑन स्पॉट चले गए। जवान बच्चे, इंजीनियरिंग के छात्र, परिवार पर तो वज्रपात जैसा हुआ। लेकिन माँ बाप ने जिस तरह की धीरता और समझदारी का परिचय दिया, ये बहुत दुर्लभ होता है। खासकर माँ ने कहा मेरा बेटा गया, इससे तो हम लौटा नहीं सकते, इसका हमें दुख है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि भगवान के मंदिर के भाव लेकर के गया। मंदिर के लिए गया, वो सदगति का पात्र होगा। मंदिर जाते समय एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट और किसी काम के समय भी हो सकता था। ये एक चिंतन है, उनने अपने आप को संभाल लिया और ये कहा हमारे बेटे का इतने ही दिन का संयोग था। और ये सच्चाई है, कोई किसी के साथ परमानेंट नहीं है। हमारा तुम्हारा इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने दिन का जो तुम्हारा रोल है उतने ही दिन का रोल है। रोल खत्म होते ही तुम पर्दे से बाहर हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा कहाँ चले गए। भले मनुष्य चीखना चिल्लाना जारी रखे, अपना कर्तापन रखे, पर मनुष्य के हाथ बहुत छोटे हैं। निसर्ग के नियम के आगे हम बहुत कमज़ोर हैं, व्यक्ति को समझना चाहिए। उनने अपने आप को संभाला तो अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों का धैर्य से ही सामना किया जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि लेकर के चले तो हमारे जीवन में वह सब कुछ घटित होगा। तो वैसी आध्यात्मिकता को हम आत्मसात करके चले, अपने जीवन को तदनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें और उनसे कहो कि थोड़ा समता परिणाम रखें, इन चीज़ों को स्वीकारें। बीती ताही विचार के आगे की सुध ले। हम अनंत संतान को जन्म दे चुके, अनंत बार माँ बाप बन चुके और अनंत बार पुत्र बन चुके। कितने वियोग हो गए, कितने संयोग हो गए, किसके किसके लिए रोओगे? आज एक के लिए रो रहे हो, उसके पीछे अनंत बीत गया, आगे भी अनंत बीतेगा। जागो, अपनी आत्मा को जगाओ, अपने लिए सोचो। जो जीव चला गया वो चला गया, वो लौट के नहीं आने वाला, वो तो अपनी परिणति के अनुसार अपना जीवन जिएगा। लेकिन तुम अपने लिए क्या कर रहे हो ये सोचो। एक दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी और ऐसे ही आर्त ध्यान रखते हुए, आकुल व्याकुल परिणाम रखते हुए जीवन छोड़ोगे, शरीर छोड़ोगे तो संसार में और अधिक रुलोगे। तो इस संसार में रुल करके क्या होगा? संसार से पार उतरने का रास्ता चुनना चाहिए। आशीर्वाद। गुरुदेव एक प्रश्न और है छोटा सा। हाँ बोलो। गुरुदेव, जब भी हमें कोई प्रश्न होता है, जब भी जैसे मनुष्य का जन्म हुआ और उसे अपने विचारों को जटिल से सरल करना है तो वो शिक्षा का रास्ता लेता है। पर जैसे कि हमारी मौलिक शिक्षा है, या जब भी
हम देखते हैं जो धार्मिक शिक्षा में भी आगे हैं, तो जैसे जैसे उनका शिक्षा का स्तर बढ़ता है जटिलता बढ़ती जाती है, जबकि सरलता बढ़नी चाहिए थी। तो उस शिक्षा में, चाहे वो मौलिक शिक्षा हो या धार्मिक शिक्षा हो, किस चीज़ की कमी है कि हम सरल नहीं हो रहे हैं, जटिल हो रहे हैं? बहुत ही मौलिक सवाल। शिक्षा से सरलता बढ़नी चाहिए, पर आज शिक्षा में जटिलता बढ़ रही है। और ये बात सत्य है कि ये न केवल धार्मिक लौकिक अपितु धार्मिक में भी इसकी एक मूल वजह है। पुराने ज़माने में शिक्षा नहीं सीख दी जाती थी, आज शिक्षा नहीं पढ़ाया जाता है। अंतर है। पहले शिक्षा यानी सीख जो जीवन को गढ़ते थे, अब तो केवल पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाने का जो कंसेप्ट है वो केवल बौद्धिक विकास को केंद्र में रख करके किया गया, और जो सीख है वो बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को भी जोड़ के रहते थे। हमने लोक कथाओं में अनेक कहानियाँ सुनी हैं, बोध कथाओं में भी पढ़ा है कि गुरुओं ने अपने शिष्यों की पढ़ाई के बाद कैसी कैसी परीक्षा ली, तो वो उनके जीवन को गढ़ा जाता था। केवल रटने का नाम शिक्षा नहीं है, केवल पढ़ने का नाम शिक्षा नहीं है। शिक्षा जीवन को समग्रता से समझकर जीवन में ढालने का नाम है। अपने कला गुणों के विकास के साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने का नाम। तो वो जो विकसित हो जाते हैं उनका जीवन धन्य होता है। आज उसका अभाव है। हमारे यहाँ आज पूरी तरह लर्निंग और अर्निंग ये पश्चिमी जीवन मूल्य हावी हो गए, जबकि भारत में लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग को महत्व दिया गया। वो मूल्य जब तक हमारे जीवन में घटित नहीं होंगे तब तक हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी तरह धार्मिक क्षेत्र में भी जो शिक्षा है वो अपने पांडित्य को प्रगटाने के लिए लोग कर रहे हैं, तो उसका भी उद्देश्य बौद्धिक हो गया। यदि हम उसे अपने चरित्र को निखारने के लिए पढ़ें और उसे पढ़ाई की जगह सीख के रूप में स्वीकारने लगें तो निश्चित ये शिक्षा हमारे जीवन को सरल बनाएगी। नमोस्तु। प्रस्तुत होंगे अरुण जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी जैन पुणे से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से फागुन की अष्टालिका में सिद्ध चक्रमल महामंडल वेदांत मीरा मार्ग मानसरोवर जयपुर में सानंद बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस वेदांत पे धन वर्षा भी बहुत हुई। महाराज जी, अब हम आगे के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं कि किस तरह से हम जिन धर्म की प्रभावना में और आगे सहायक हो सके। बस इस अनुभव को अपने जीवन में अंकित करो और इसका लाभ उठाते हुए जब भी कोई अच्छा अवसर हो इसी तरह का कार्य करो। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सवाल तो बेटे से करवाते तो ज़्यादा अच्छा था, यही तो कमी रहती। बेटे को अगर करना है तो उनके लिए अनुमति नहीं। हाँ, IITN बेटा साथ में खड़ा है और बाप उसको मौका न दे तो बेटा आगे कहाँ से बढ़ेगा? पूछ। महाराष्ट्री, अभी हमने कई बार देखा है कि जब भी किसी आदमी की या औरत की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम के आगे स्वर्गवासी लगाया जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग में ही जाए। तो आप इसका कुछ और भी अपन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ बताइए। भारत के लोग जो है ना बड़े उदार हैं और हर व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखते हैं कि मर तो गया, कम से कम स्वर्ग भेजकर संतोष दिला दें। इससे घर परिवार को संतोष होता है कि चलो स्वर्गीय हुए। अब जाएंगे स्वर्ग या नरक, पर किसी को नरगी तो बोला नहीं जा सकता और बोलने की कोशिश भी मत करना। हालांकि पंचम काल में नीचे ज़्यादा जाते ऊपर कम, समझ गए? इसलिए ये एक प्रकार की सद्भावना है, समझ गए? बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान राजेश जी जैन पुणे से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान NC जी जैन दिल्ली कार्याध्यक्ष गुणायतन। देखो, एक बात बोलता हूँ, आप लोग जब कभी भी आते हो गुरुओं के दर्शन के लिए, बच्चे आते हैं, कई बच्चों को तो आप तो खींच के लाते हो, धकेल के लाते हो, उनको पहला अवसर दो। हालांकि ये बेटा तो बचपन से जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये बात नहीं है, लेकिन अवसर बच्चों को प्रमुखता से देना चाहिए
उन्हें प्रोत्साहन मिलता है तो जीवन उनका आगे बढ़ता है। आप लोगों को अपना लोभ समरण करने में कठिनाई होती है, ठीक है, लेकिन बच्चों को आप जितना प्रोत्साहित करोगे उतना हमारी धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं सभी के लिए एक सूचना देना चाहूँगा। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी द्वारा प्रवर्तित भावना योग से अनेकों लोग आज लाभान्वित हुए हैं। तो आइए करें खुद का और समाज के व्यक्तित्व का सकारात्मक निर्माण भावना योग के द्वारा। जी हाँ, अब आप भावना योग का शिविर आपके शहर के अंदर, अपने स्कूल, कॉलेज, मंदिर, संस्थान या सामाजिक ग्रुप के अंदर करवा सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट मुनिश्री www.munishri pramansagar.net या प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध फॉर्म के ऊपर जाकर के इसमें अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि आपको कल प्रातः से उपलब्ध होगा। और इसके पश्चात हमारी जो टीम है वो आपसे संपर्क करेगी और आपकी सुविधा अनुसार आपके यहाँ पर भावना योग का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगी। तो आइए इस मुहिम में, जो कि घर घर भावना योग, जन जन भावना योग है, इसके अंदर आप सभी सहभागी बने। धन्यवाद। चलिए आगा। उपस्थित होंगे श्रीमान एनसीजी जैन, गुणायतन कार्याध्यक्ष, और आपकी बात तैयार रहेंगी वृत्ति श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन जैन समाज और चापानेरी जैन समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, मैंने आज चापानेरी का नाम इसलिए लिया है कि कल दुर्लभ सागर महाराज ने अपने प्रवचन में आचार्य श्री के संस्मरण सुनाते हुए बताया कि जब आचार्य श्री मेरे पैतृक गांव चापानेरी में 1970 के आसपास पधारे थे, तो वहाँ आके पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, जो आपने भी दर्शन करी है, तो वहाँ आके उन्होंने करीब 18 घंटे खड़े होके वहाँ उसके सामने अपनी वंदना करी। उसको हम आज भी एक चमत्कार मानते हैं और हमारे मंदिर के सब जगह हम ये कहते हैं कि आचार्य श्री का 18 घंटे खड़े रह के यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के सामने अर्चना करना वास्तव में हम चमत्कार मानते हैं। इसलिए आज मैंने हमारे चापानेरी का नाम लिया, तो चापानेरी वासियों ने सभी ने आपसे आशीर्वाद मांगा है, सबको आशीर्वाद दें। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सब लोग रोज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि हजारों बार कहते हैं, न आज तक मन शुद्ध हुआ है, न काय शुद्ध हुई है, न वचन शुद्ध हुआ है। या क्या हम अपने आप के साथ ये कोई छलावा कर रहे हैं, या कभी हम शुद्ध होंगे तो किस क्रम में ये शुद्धि पाई जाएगी, और इसका शुद्धि होने का कोई उपाय क्या हमारा श्री? देखिए, हमारा लक्ष्य मन शुद्धि, वचन शुद्धि और शरीर की शुद्धि है। ये हमें रखना ही चाहिए। ये बात सत्य है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि कहने के बाद भी अभी तक वो शुद्धि घटित नहीं हुई। लेकिन इसको लेकर घबराने की बात नहीं है। जब हम ऐसा प्रयास करेंगे तभी तो वो शुद्धि घटित हो पाएगी। इसलिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए, उस शुद्धि को घटाने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक इसके उच्चारण का सवाल है, तो कम से कम जिस घड़ी इसे एक प्रतिज्ञा के रूप में प्रकट करते हैं, उस घड़ी तो हम अपने मन को, अपने वचनों को और अपने शरीर को शुद्ध रखें। आप मेरा आशय समझ रहे होंगे। आहारचर्या के काल में इतनी शुद्धि होनी चाहिए, उस समय आपके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव, उद्वेग नहीं होना चाहिए, क्षोभ नहीं होना चाहिए, वचनों में सौम्य भाव होना चाहिए, और वस्त्रादि के साथ शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको उस दान का वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। नमस्ते। और चापानेरी की जो बात आपने की, बिल्कुल पार्श्वनाथ भगवान का वो आकर्षण है। मैंने भी वहाँ पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ के सामायिक का आनंद लिया है। निश्चित वो अद्भुत है, और शायद उसी योग के परिणाम स्वरूप गुरु जी का ऐसा भाव बना, या गुरु जी का ऐसा भाव बना, उसके कारण सब पर उतना प्रभाव। नमस्ते गुरु। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेगा श्री प्रमाण सागर सेवा संघ। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, गाय एक ऐसा जानवर है कि वो ऑक्सीजन तो लेता ही है, लेकिन ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ऑक्सीजन ही छोड़ता है वो, मतलब ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ऐसा किसने बता दिया? हाँ,
गाय के उसके लिए पास रहने से मतलब पॉजिटिव ही मिलता है हाँ हम लोग को। पॉजिटिविटी मिलती है। तो हाँ। लेकिन फिर भी आज घर घर में गाय को नहीं पालन करके और हिंसक पशुओं का पालन कर रहे हैं लोग, उन्हीं को पसंद कर रहे हैं, जैसे कुत्ता है ये सब। तो फिर ये क्या अनुचित नहीं है? देखो आपका सवाल ठीक है, थोड़ा संशोधन अपेक्षित है। गाय के संदर्भ में जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन छोड़ती है, बात शायद सही नहीं, कोई व्हाट्सएप में चल गई होगी। पर ये बात सही है कि गाय प्रेम वात्सल्य का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है। भारत में गाय को परिवार के अंग के रूप में देखा गया और पहले व्यक्ति की संपन्नता और समृद्धि का आधार गोधन होता था। कैश तो आ जाए, किसके घर कितना गोधन है उसके आधार पर उसकी संपन्नता को जाना जाता था, मापा जाता। ऐसा अनेक प्रसंगों में आया है कि गाय अगर घर में है या जिस स्थान में है वहाँ प्रेम वात्सल्य की वृद्धि होती। पहले घरों में गायें रंभाती थी तो प्रेम पनपता था। आज कुत्ते भौंकते हैं सो क्रूरता आती, बहुत अंतर है। गाय वात्सल्य का प्रतीक, कुत्ता क्रूरता का प्रतीक। गाय का स्थान नहीं है और गाय के लिए स्थान नहीं है, कुत्तों के लिए भरपूर स्थान है। इसका अर्थ यही है, घर से वात्सल्य गायब हो गया, क्रूरता ने स्थान पा लिया। बदलाव आना चाहिए। गाय के संदर्भ में कई ऐसे प्रयोग वर्तमान में खासकर अमेरिका और यूरोप में हो रहे हैं। वहाँ एक थेरेपी चली है, कॉ यार्ड थेरेपी। वो खासकर डिप्रेशन के शिकार लोगों पर प्रयोग करते हैं और गायों के बीच व्यक्ति को आधा घंटा से पौन घंटा रखते हैं, जिसमें गाय को सहलाना, उसके निकट रहना, समय बिताना। इस थेरेपी के हज़ारों रुपए लेते हैं और उससे व्यक्ति डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है। जो केवल गाय के निकट रह रहा है उसे सहला रहा है। एक डॉक्टर सुहास शाह ने एक बार इसी मंच से बताया था बहुत पहले, पूना में एक संत तुकाराम गौशाला है और उस गौशाला के संस्थापक का एक काम था कि सड़क पर जितने विक्षिप्त अर्ध विक्षिप्त लोग मिलते हैं उनको लेकर अपनी गौशाला ले आता और गौशाला में लाकर उनको गायों के बीच रखता और 6 महीने से 8 महीने में पागल लोग स्वस्थ हो जाते हैं और आज भी उनकी सेवा करते। ये गाय का प्रभाव है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। पर मैं समझता हूँ आज की बदली हुई जीवन शैली या शहरी विकास के कारण आदमी के लिए जगह नहीं है, गायों के लिए जगह कहाँ से लाए। पर मैं पुनः कहूँगा, जिनके पास साधन है वो गोपालन अवश्य करें। शुद्ध दूध, शुद्ध घी और उसमें भी देसी गायों का पालन करें, ये बहुत उत्तम होगा। और नहीं है तो अन्य प्रकार से पालन करने की व्यवस्था बनाएं। इससे आपका परिवार सुखी होगा, समृद्ध होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ के सक्रिय सदस्य अपना प्रश्न रखेंगे। हेलो, गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार और सभी दोस्तों की तरफ से कई बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मेरी शंका है, गुरुदेव धर्मात्मा और धार्मिक में क्या अंतर है? इन दोनों में से सिद्धांतिक रूप से श्रेष्ठ कौन है? धर्मात्मा और धार्मिक में मैंने अनेक बार बोला, धार्मिक वो जो धर्म की क्रिया करे और धर्मात्मा वो जो धर्म को आत्मा में बसाए। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके घंटे 2 घंटे की क्रिया मात्र बन करके सिमट जाता है और धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में परिलक्षित होता है। हम जो धर्म करें वह एक क्रिया की भांति न करें। हमारा धर्म इस तरह हो कि वो हमारे हर विचार और व्यवहार में झलके। इसलिए धार्मिक होना बुरा नहीं है,
पर धार्मिक होकर के ही अपने आप को कृतार्थ मान लेना वांछित परिणाम नहीं देता। धार्मिक होने के साथ धर्मात्मा बनो, और धर्मात्मा तभी बन पाएंगे जब हम अपने भीतर आध्यात्मिक चेतना का विकास करेंगे। हमारे अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जगनी चाहिए, आध्यात्मिक पिपासा प्रकट होनी चाहिए, जो हमारे जीवन की दिशा को सुनिश्चित कर सके, जिसके बदौलत हम एक प्रेरणा पा सके, जिसके प्रकाश में अपना पथ प्रशस्त कर सके। हम लोग में ज़्यादातर लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता के साथ जीते हैं कि मैंने 1 घंटे पूजा पाठ कर लिया, यानी 23 घंटा पाप करने का लाइसेंस पा लिया। जितना पाप करो, थोड़ा सा धर्म कर लो और फिर निश्चिंत हो जाओ। तो ऐसे व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर दिखता है, जबकि हमें ये पता है हमारा धर्म पाप काटने के लिए नहीं, हमें धर्म पाप त्यागने के लिए करना चाहिए। पाप काटने का धर्म अल्पकालिक प्रभाव देता है, लेकिन पाप त्यागने के लिए किया गया धर्म पूरे जीवन को बदल देता है। तो जीवन को बदले और हम धार्मिक होने की जगह धर्मात्मा बनने का अभ्यास करें। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान NL जैन जी, कोषाध्यक्ष गुणायतन। गुरुवर, सादर नमन, वंदन। हमारा से एक छोटी सी एक जिज्ञासा है कि विनम्रता, प्रामाणिकता का पुरस्कार। माइक तो ठीक से रखें। विनम्रता, प्रामाणिकता का पुरस्कार कैसे बनाए? विनम्रता, प्रामाणिकता का पुरस्कार कैसे बनाए उसको? थोड़ा सा आपके सवाल को संशोधित करना पड़ेगा। विनम्रता से प्रामाणिकता का परिष्कार कैसे हो? पुरस्कार, पुरस्कार, विनम्रता को प्रामाणिकता का पुरस्कार कैसे बनाए? विनम्रता को प्रामाणिकता का पुरस्कार बनाने का सवाल है। मेरा मानना यह है कि प्रामाणिकता के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए, और इस अर्थ में अगर हमने अपने आप को प्रामाणिक बनाया है और उसके साथ विनम्रता घट गई, तो हमारी प्रामाणिकता का पुरस्कार समझना चाहिए। कई लोग प्रामाणिक तो होते हैं पर बड़े अकड़ू होते हैं। तो प्रामाणिक होना अच्छी बात है, लेकिन प्रामाणिक होने के साथ साथ नम्र भी होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, झूठ नहीं बोलते, अपने वचनों के धनी हैं, लेकिन कहाँ क्या बोलना है इसका विवेक नहीं रखते और किससे कितना बोलना है इसका ध्यान नहीं रखते। ऐसे लोग कभी अपनी प्रासंगिकता नहीं रख पाते। तो प्रामाणिकता के साथ विनम्रता होनी चाहिए। जिनका भी ये वाक्य है, मैं समझता हूँ इसे इस संदर्भ में होना चाहिए कि विनम्रता प्रामाणिकता का पुरस्कार है, अर्थात तुम्हारी प्रामाणिकता तभी सफल होगी जब साथ में विनम्रता। नमस्ते महाराज श्री। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे अनिमेश जी जैन गोमिया से, और आपके बाद तैयार रहेंगे साधना विजय जी जैन, मानसी जैन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा शंका यह है कि जब हम पूजा करते हैं तो उसमें संस्कृत के इतने बड़े बड़े शब्द होते कि हमें उसका अर्थ नहीं पता रहता है, तो क्या हमें उसका फल मिलता है? देखो, मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, मंत्र के उच्चारण से ही उसका फल मिल जाता है। तो पूजा पढ़ो, उसका अर्थ हो या ना हो, भगवान से बोलो, भगवान मुझे पूजा का अर्थ पता नहीं, पर इतना पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपका गुणगान है, अर्थ आप लगा लेना। समझ गए? एक बच्चा भगवान के वेदी के पास खड़े होकर ABCD बोल रहा था। किसी युवक ने पूछा तू क्या बोल रहा है? बोला मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना कर रहा है? ये कैसी प्रार्थना? ABCD अल्फ़ाबेट पढ़ रहा है। बोला सुनो, मेरी प्रार्थना ऐसी है। बोले क्या? बोले मैं A to Z भगवान को सुना देता हूँ, A से Z तक सुना देता हूँ और कहता हूँ भगवान मेरे पास भाव है, शब्द नहीं है।
इतना जानता हूँ कि दुनिया की जितनी भी प्रार्थना बनी इसी अल्फ़ाबेट से बनी है। आप अपनी पसंद की प्रार्थना बना लेना और मेरी भक्ति को स्वीकार कर लेना। श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ लाभ मिलता है, समझ गए? लेकिन यही नहीं रुकना। अब तो तुम सब कंप्यूटर की सूक्ष्म बुद्धि को धारण करने वाले हो, टेक्नोलॉजी को पढ़ने और समझने वाले लोग हो, तो थोड़ा अभ्यास करोगे तो इनका अर्थ भी जान लोगे, और जब अर्थ जान लोगे तो सोने में सुगंध हो जाएगा। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती साधना विजय जी जैन दिल्ली से, और आपके बाद तैयार रहेंगे हितांश जी जैन ग्वालियर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मैं मानसी जैन दिल्ली से। मुनिश्री, स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन जीवन हर कदम पर परीक्षा ले रहा है। मुख्य रूप से रिश्तों के संदर्भ में रिश्तों के ताने बाने को जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं वे उतना ही उलझते रहते हैं। कुछ ऐसा समाधान बताइए मुनिश्री कि जिस तरह ताना और बाना एक दूसरे को क्रॉस करते हुए भी एक खूबसूरत वस्त्र का निर्माण कर सकें। जिस तरह ताना बाना एक दूसरे को क्रॉस करते हुए इस खूबसूरत वस्त्र का निर्माण कर सके, ऐसे ही रिश्तेदार के तानों बानों में हम अपने जीवन को, अपने संबंधों को खूबसूरत कैसे बना सके। आपके प्रश्न का आशय कुछ ऐसा ही है। मैं इतना ही कहूँगा कि ताना और बाना में एक बहुत बड़ा समायोजन होता है। ताना बाना के साथ क्रॉस करता है, बाना को क्रॉस करता है, पर इंटरफेयर नहीं करता। ताना ताना ही बना रहता, बाना नहीं बनता, और बाना बाना ही बना रहता, ताना नहीं बनता। इसलिए दोनों के बीच में तना तनी नहीं होती। जब ताना बाना बनने लगे और बाना ताना बनने लगे तो तना तनी होगी। एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के प्रेरक बने, एक दूसरे के मध्य हस्तक्षेप करने की बात बंद हो। और दो मंत्र देता हूं जीवन में अपने रिश्तों को और संपूर्ण जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए। दो मंत्र है, बहुत छोटी छोटी। कुछ बातों को बर्दाश्त करो, कुछ बातों को नजरअंदाज करो। बर्दाश्त करो और नजरअंदाज करो। बर्दाश्त करो, ठीक है, जो हमारे जीवन में कुछ उल्टा घट जाए उसको बर्दाश्त कर लो, और तुम्हारे लिए कोई उल्टा कर दे, कह दे, उसे नजरअंदाज कर दो। घटनाओं को बर्दाश्त करो, प्रसंगों को नजरअंदाज करो, तो फिर कहीं खींचातानी नहीं होगी। इसलिए सीधे शब्दों में कहें, ताना बाना न बने और बाना बाना ही बना रहे, ताना न बने। उपस्थित होंगे हितांश जी जैन ग्वालियर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान एकांत जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने जब आपसे पिछली बार प्रश्न किया था तो पापा आते नहीं हैं कभी भी धर्म के लिए, तो आपने मेरे को इसका ये उपाय दिया था कि जब भी पापा कहीं घूमने जाएं तो उनसे ये बोलना कि पहले धर्म करें। लेकिन ये तो पापा के मन की ही बात होगी क्योंकि पापा कहीं घूमने भी नहीं जाते। तो आप कुछ ऐसा बोल दीजिए कि मैं पापा को दिखाऊं और पापा अगली बार समेट शिखर मेरे साथ आ जाएं। पापा से एक बात बोलो, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पापा एक कार्यक्रम देख सुन रहे हो तो उनको ज़रूर सोचना होगा। उनसे कहो, पापा आप क्या चाहते हो मैं एक अच्छा इंसान बनूं, आपका नाम रोशन करूं। निश्चित हर माँ बाप ये चाहते हैं। बोलेंगे हाँ, पर हम आपसे एक ही बात चाहते हैं, मेरे धर्म के संस्कार मजबूत बने रहे, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, और एक बार मेरे साथ आप शिखर जी लेकर के चलो। आप आज मुझे शिखर जी लेकर जाओगे तो मैं बुढ़ापे में भी आपका साथ निभा पाऊंगा। अगर आज आप मुझे उस योग्य नहीं बनाओगे तो मैं बुढ़ापे में आपको कैसे निभाऊंगा। आपका आज का संस्कार कल आपके ही काम में आएगा पापा, इसलिए आप मुझे ऐसा अवसर दो, देखो उन पर जरूर असर पड़ेगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। एकांत जी जैन दिल्ली से अपना प्रश्न रखेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, आभा दीदी, जिला रायसेन। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि भोजन करते समय कभी कभी टीवी पे हम शांति धारा, प्रवचन इत्यादि सुनने लगते हैं, तो क्या उससे पाप लगता है? या क्योंकि न्यूज़ सुनते तो नेगेटिव न्यूज़। प्रवचन सुनते समय खाना खाते हो? कभी कभी जैसे यहाँ खाओगे? नहीं, यहाँ नहीं। शांति धारा मंदिर में हो रही, कुछ खाओगे? नहीं।
तो तुम टीवी में जो देख रहे हो कार्यक्रम है या धार्मिक अनुष्ठान? मेरे इस प्रसंग में कि जैसे हम कभी न्यूज़ सुनते हैं ये उससे नेगेटिव। मैं तो एक बात कहता हूँ, खाते पीते समय कुछ भी ना देखो, कुछ भी ना सुनो, भोजन को सोच कर खाओ, ठीक है, थैंक यू। तब उसका स्वाद मिलेगा। अगर मुझसे आप लोग कोई नियम चाहते हो तो एक ही बात नियम में देता हूँ, खाना खाते समय टीवी मोबाइल बंद, सब लोग लो। जितनी देर भोजन करेंगे मोबाइल एक तरफ तसल्ली से। अब घरवाली ने कितनी मेहनत से बनाया, क्या स्वाद क्या नहीं कोई पता ही चलता है क्या? खा रहे हैं ध्यान उधर, आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो आपकी संवेदना जा रही है, और धर्म का कार्य सुन रहे हैं तो असाधना हो रही है, दोनों तरफ पाप है। न्यूज़ में या और कोई प्रोग्राम में क्या आप देख रहे हैं, एक जगह बम ब्लास्ट हुआ, लोथड़े फैले हुए हैं, चीथड़े उड़े हुए हैं, मांस के लोथड़े हैं, रक्त की धार है, चीख पुकार मची है, और आप चुस्कियाँ ले रहे चाय की, कहाँ आपकी संवेदना? दूसरी तरफ यदि आप भोजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो भगवान की असाधना। इसलिए खाते समय टीवी न देखें, मोबाइल का प्रयोग न करें, आराम से शोधन करके लें। और देखो भाई, भोजन देख के करो, पता नहीं पेट में क्या चला जाए। एकदम एक प्रसंग आ गया तो इस प्रसंग में एक बात और आप सबके लिए बताता हूँ। कल मुझे एक समाचार बताया गया, दिल्ली में एक दुर्घटना घटी, कल या परसों की बात है, परसों की बात है। एक परिवार के 2 मासूम बच्चे मर गए। सोशल मीडिया में जारी हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। इस बात को मैं नोटिस में इसलिए ले रहा हूँ कि ये जागरूकता सबको होनी चाहिए। वो क्या हुआ, रात में बच्चे दूध पिलाकर बच्चों को सुलाया, सुबह दोनों बच्चे मर गए। जांच परख करने के बाद मालूम पड़ा कि फ्रिज में जो दूध रखा था, जिस बर्तन में दूध रखा था, उसमें एक सांप का बच्चा था। अब सांप का बच्चा फ्रिज के अंदर कैसे पहुंचा? दिमाग लगाया, बाजार से पालक की सब्जी आई थी, उसे बिना देखे सीधे फ्रिज में रख दी, है ना, बिना देखे फ्रिज में रख दी, वो सांप निकल गया। तो घर में कोई भी सामग्री लाओ, रखो, वापरो तो उसको देखो, शोधो, ये तो तुम्हारी क्रिया कोश की विषय का विषय है, इसका विचार करना चाहिए। कोई भी सामग्री उसको देख कर क्या पता किसके साथ क्या आ जाए, तो बड़ा गड़बड़ होता है। ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। एक छोटी सी चूक ने एक परिवार के 2 लाल को लील लिया। तो ये संदेश सबके बीच होना चाहिए। खाते समय आप क्या खा रहे हो आपको पता है? कुछ भी आपके पास जा सकता है। हमारे लिए कई बार जब लोग दिए हैं तो उसमें मिक्सी के नट निकल गए शोधन करते समय, चलनी के जाली निकल गए, और स्टेपलर के पिन निकल गए। ये तो हम लोग सोच के खाते तो पता लगता है, तुम्हारा क्या हाल है भगवान जाने। इसलिए आप लोग भोजन तसल्ली से करो, शांति से करो, देख सोच के करो, तभी अच्छा। ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, आभा दीदी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी खुशबू जी जैन ग्वालियर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, उत्तर पुराण में पढ़ा तो उसमें निकला कि सीता रावण की पुत्री है, और जब अपन राविशेणाचार्य पुराण पद्म पुराण पढ़ते हैं तो फिर उसमें आता है कि जनक की पुत्री है। ऐसा है, कथानकों को कथानकों के अनुसार देखना। महापुरुषों की कथाओं में कई तरह की बातें, उत्तर पुराण को उत्तर पुराण की तरह लो और पद्म पुराण को पद्म पुराण की तरह रखो, यहाँ उसकी चर्चा मत करो। आगे बढ़ो। नमस्ते महाराज। खुशबू जी जैन ग्वालियर से अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी इंद्रजी जैन मंडला सांगानेर से। महाराज श्री के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब मन को एकाग्र करने के लिए क्या करें? जब मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही हो, अब दिन में तो चलिए हम कुछ पढ़ लेते हैं, रात में भी जाप दे ली, लेकिन उससे भी मन शांत नहीं हो रहा है। मन में बहुत सारी
ऐसी चीज़ें चलती हैं, कभी समय ऐसा आता है, तो उस टाइम पर मन को शांत करने के लिए क्या करें? देखिए, मन को शांत करने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। कुछ पढ़ने में लग जाओ, कुछ बातचीत करने में लग जाओ, कुछ सुनने में लग जाओ, कुछ काम में लग जाओ, कुछ मनन चिंतन करो, मन का उद्वेग शांत होगा, अपने आप को एंगेज कर दो, धीरे धीरे ठीक। नमोस्तु महाराज जी। इंद्रजी जैन मंडला सांगानेर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे हर्षित जी जैन भोपाल से। हो गया पूरा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आश्रव दो प्रकार के बताए गए हैं, सांप्रायिक आश्रव और इर्यपत आश्रव। तो इर्यपत आश्रव किसे कहते हैं और ये किनके होते हैं और किस प्रकार इसको घटित करना चाहिए? देखिए, जो कर्म आत्मा से दीर्घ काल तक टिकते हैं उसको बोलते हैं सांप्रायिक आश्रव, और जो कर्म आते और चले जाते मार्गगामी होते हैं उनको बोलते हैं इर्यपत आश्रव। जैसे ग्रीस लगे दीवार पर धूल फेंकेंगे तो चिपक जाएगी, और सूखे दर्पण पर धूल जाएगी तो झड़ जाएगी। इर्यपत आश्रव आकर के चला जाता है, सूखे दर्पण की तरह होता है। समझ गए? ये कषाय मुक्त महात्माओं को होता है। नमस्ते महाराज जी। हर्षित जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे रवि कुमार जी छावड़ा जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 5 कल्याणकों में से गर्भ कल्याणक को ही क्यों 2 दिन मनाते, उत्तर गर्भ और पूर्व गर्भ? 9 महीना निकालना है तो कम से कम 8 प्रहर भगवान के गर्भ और जन्म के बीच निकालते हैं, और क्रियाएं भी बहुत होती, इसलिए 2 दिन कर देते। समझ गए? चलिए। रवि कुमार जी छाबड़ा जयपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी रेणु जी जैन। मुनिश्री के चरणों में संपूर्ण जयपुर वासियों और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि वैरागी और वीतरागी में क्या अंतर है? वैरागी वो है जिसके अंदर भोगों के प्रति उदासीनता का भाव आ गया, और वीतरागी वो है जो राग देश दोनों से ऊपर उठ गया। विषयों के राग से विमुखता का नाम वैराग्य है, और राग देश मात्र से ऊपर उठ जाने का नाम वीतराग है। पहले वैराग फिर वीतराग, पहले वैरागी फिर वीतरागी। वीतरागी बैरागी होगा, पर बैरागी वीतरागी हो ही ऐसा कोई पक्का नहीं। धन्यवाद। रेणु जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगी प्रिया जी जैन भीलवाड़ा से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमें जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने धर्म, गुरु और कुल के आशीर्वाद को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकें? ऐसा क्या करें कि धर्म गुरु और उनकी ऊंचाइयों को आसमान तक ले जाएं? तो एक ही काम करो, जो वो बोले उसको करते जाओ। नमस्ते। चलिए। प्रिया जी जैन भीलवाड़ा से, और आपकी बात तैयार रहेंगे प्रमोद जी जैन सिंगापुर से। नमोस्तु मुनिश्री, हम सब 35 लोग भीलवाड़ा से आए हैं। नमोस्तु मुनिश्री। मेरा क्वेश्चन है मुनिश्री, मेरी सास 40 से 50 साल तक उन्होंने बहुत धर्म किया है, भक्तामर जी के पाठ, विधान, उपवास, अभी देवदर्शन सब किया है, लेकिन अभी 50-55 के साल के बाद उनसे सब कुछ हो रहा है, लेकिन नमोकार पाठ, नमोकार का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलता। नमो हरिहंताणम के बाद सिद्धाणम भी नहीं निकल पाता है, और बाकी खाना पीना रहना नहाना सब हो रहा है। ऐसा क्यों? ये कर्म का तीव्रोदय है, कईयों को मति भ्रम भी हो जाता है, हो सकता है आखिरी में ठीक हो जाए। आशीर्वाद। नमोस्तु मुनिश्री। हाँ। श्रीमान प्रमोद जी जैन सिंगापुर से अपना प्रश्न रखेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे अजय जी सेठी गया से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वैसे तो कोई मेरा प्रश्न नहीं है, बट ऐसे ही 2 दिन पहले मन बना कि आपके दर्शन हो, और परसों महावीर जयंती और आपका दीक्षा दिवस भी है, तो आपके चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आ गए। इसलिए बस आशीर्वाद। बहुत बहुत। चलो। उपस्थित होंगे श्रीमान अजित जी सेठी गया से, और आपकी बात तैयार रहेंगी नहीं निवेदिता जी जैन कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। आप बहुत सारी चीज़ें जो समझा रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उससे हम अपनी खुद की
मदद तो कर सकते हैं, पर आपका कभी कभी कोई दोस्त या कोई परिवार का सदस्य होता है जो आपको पता है कि उसको भी उसकी ज़रूरत है, पर उसे वो ज्ञान आप जितना भी बोलो, जिसको जो समझना है वो तभी समझेगा, तो आप किसी और की मदद कैसे करो? आप मेरे संदर्भ में कह रहे हैं कि किसी और की मदद? मेरे खुद के संदर्भ में। देखो, हम तो एक ही बात जानते हैं, हम अपना सुधार कर ले तो दुनिया का सुधार अपने आप हो जाएगा। पहले खुद को हम मजबूत बनाएं, दूसरों के लिए अच्छी भावना भाएं और कर्तव्य भाव से कहें। सामने वाला अगर इसको स्वीकार ले तो ठीक, न स्वीकारे तो हम उसके प्रति तटस्थ बने रहें। ये भाव मन में न रखें कि ऐसा उसे करना ही पड़ेगा। इस प्रकार और है 2 मिनट, बुला। और किसी को पूछना है? हाँ देखो, उधर दे दो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने हमारे सारे प्रश्न तो पहले ही करवा दिए और हमें उनका सारा उत्तर मिल गया, लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि महाराज जी, रात को कभी कभी नींद नहीं आती तो हम उसमें नमोकार मंत्र बोलते रहते हैं, भक्तांबर शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है 2 कड़ी के बाद वो 4थी कड़ी पे पहुँच जाती हैं, कभी 10वीं कड़ी पे पहुँच जाती हैं, फिर एक झुका आ जाता है, तो उसमें हमें कितना दोष लगता है? कोई दोष नहीं लगता है, आप करते रहो, नमोकार जपते रहो, नींद आ जाएगी। चलिए बंधुओं, आगामी 3 अप्रैल हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली दिवस है, जहां एक तरफ भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती है, वहीं दूसरी ओर गुरुदेव का 36वां दीक्षा दिवस है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव अपनी साधना के महत्वपूर्ण क्षणों में से परोपकार के लिए अपना समय निकालते हैं। उनका परम उपकार है हम सबके ऊपर, अतः हमें चाहिए कि हम प्रत्यक्ष आकर अथवा परोक्ष रूप से पूज्य गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त अवश्य करें। सभी लोग इस दिवस का लाभ अवश्य उठाएं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।